नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाल फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा। हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का। दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी। आज देसी मुर्गी पालन का यह व्यवसाय घर घर तक पहुंच चुका है। इस व्यवसाय के माध्यम से कितने बेरोजगार युवा युवती, दिव्यांग विकलांग व्यक्तियों के साथ साथ वयस्क आबादी के सदस्यों को आज रोजगार प्राप्त हो रहा है। इस व्यवसाय ने लाखों का मुनाफा कमाने का रास्ता खोल दिया है। इस कारणवश कितने युवा युवतियां इस व्यवसाय को करियर के ऑप्शन के तौर पर चुनना चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आपको भी देसी मुर्गी पालन करना है और इस व्यवसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा कमाना है। लेकिन दोस्तों फिलहाल बरसात जारी है और ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों आपकी कुछ गलतियां बरसात के मौसम में दिक्कत ला सकती है। ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों हमें बरसात के इस मौसम में हमारे मुर्गियों को सही फीड देना जरूरी है। फिर मुर्गियों को बरसात के मौसम में कौन सा फीड दिया जाना चाहिए, वह फीड कितनी मात्रा में देना चाहिए और वह कौन सी गलतियां है कि जो गलतियां बरसात के मौसम में हम मुर्गियों को जब फीड दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, तब हमें नहीं करनी है। क्योंकि एक गलती बरसात के मौसम में फीड मैनेजमेंट में यदि हो गई तो 100% हमारे फार्म का हो सकता है दोस्तों भयंकर नुकसान। इसलिए बरसात के मौसम में कौन सा फीड देना है, कितना देना है, कैसे देना है, ये सभी जानकारी विस्तार से इस वीडियो में दी जाने वाली है। इसीलिए आप यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। पसंद आया तो लाइक कीजिए, किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं। दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए। वहां पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो देख लीजिए दोस्तों मुर्गी पालन। हाँ दोस्तों, बरसात में मुर्गी पालन, बरसात में देसी मुर्गी पालन और बरसात में देसी मुर्गी पालन में फीड मैनेजमेंट, और एक फीड मैनेजमेंट में गलती हुई तो इस बरसात के मौसम में अपनी मुर्गियों को जान भी गंवानी पड़ सकती है। फिर बरसात के मौसम में फीड मैनेजमेंट कैसे हो, बरसात में कौन सा फीड देना है, कितना देना है, कैसे देना है, कब देना है और यह फीड देने से क्या फायदा होगा और दूसरा फीड देने से क्या लॉस होगा, समझाकर आप लेंगे तो मैं समझाऊंगा दोस्तों। इसलिए यह वीडियो शुरुआत से लेकर आप अंत तक यहां पर बिना स्किप किए हुए देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अभी पहले बरसात के मौसम की दिक्कतों की बात करते हैं, उसके बाद मैं सही फीड मैनेजमेंट आपको बताऊंगा। तो बरसात के मौसम में क्या होता है कि दोस्तों बरसात तो होती है लेकिन इसकी वजह से मॉइस्चर बढ़ता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है। कभी सभी तरफ से भी हमने वहां पर शेड ढक लिया तो अंदर वहां पर जो है दोस्तों मॉइस्चर की वजह से गीलापन आता है। और आपको तो पता ही होगा कि मुर्गी एक ऐसा बर्ड है दोस्तों कि जो खुद से अपना वातावरण में टेम्परेचर के शरीर के अंदर को चेंज नहीं कर सकती है। यानी कि मुर्गी अपने शरीर के अंदर का टेम्परेचर कभी भी सेट नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से दोस्तों मुर्गियों को बरसात के मौसम में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर ऐसी परिस्थितियों में सही तरीके से फीड देकर हम उनकी समस्याओं को कुछ ना कुछ प्रतिशत तक यहाँ पर घटाने में हो सकते हैं दोस्तों कामयाब। लेकिन हमें करना क्या है समझ लीजिए।
तो देखिए दोस्तों, बरसात के मौसम में वातावरण में ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ पर जो है मॉइस्चर होता है और मुर्गियों के शरीर में पानी का प्रतिशत भी ज़्यादा होता है। फिर ऐसी परिस्थितियों में आपको मुर्गियों के शरीर में कम से कम पानी रहे, ऐसा यहाँ पर प्रबंध करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें अपोजिट फीड मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। मुर्गियों के शरीर के अंदर का पानी बैलेंस करने के लिए और मुर्गियों के शरीर के अंदर गर्मी बढ़ाने के लिए दोस्तों हमें जिस फीड का इस्तेमाल करना होगा वह फीड ज़्यादातर सूखा होना चाहिए। सूखे फीड में बात करें तो आप गेहूं, चावल और मकई इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ ही में दोस्तों आप जो आटा चक्की के नीचे वेस्टेज मिलता है जो कि 4-5 रुपए किलो या 8-10 रुपए किलो के दरमियान मिल सकता है दोस्तों, इसका भी आप कर सकते हो यहाँ पर 100% दोस्तों उपयोग। और साथ ही में दोस्तों अब ये सूखा फीड क्यों देना है, तो सूखा फीड जब मुर्गियों के शरीर में चला जाएगा तो वह मुर्गियों के शरीर के अंदर जो गीलापन होगा, जो पानी का प्रतिशत होगा उसको सोख लेगा, जिसकी वजह से मुर्गियों के शरीर में पानी का प्रतिशत कम होने की वजह से मुर्गियों को वहां पर जो है दोस्तों एक तो गर्मी मिल जाएंगी और मुर्गियों के लीवर पर इसका कोई भी असर नहीं होगा। दूसरी तरफ दोस्तों मुर्गियों को यह फीड देने से मुर्गियों के शरीर में एनर्जी बढ़ जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से मुर्गियों का पेट भरने के साथ ही कैलोरीज जनरेट करने के लिए यह फीड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए दोस्तों आपको एक फार्मूला अपनाना होगा और उसी फार्मूले के हिसाब से दोस्तों बरसात के मौसम में मुर्गियों को देना होगा दोस्तों यहाँ पर फीड। अभी बरसात के मौसम में फिर मुर्गियों को कितना सूखा फीड दे, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको प्रमाण बताता हूँ। अंडों के ऊपर की यदि मुर्गी हो कि जो अंडा दे रही है, उन मुर्गियों को दोस्तों आपको 50 से लेकर 60 ग्राम तक सूखा फीड देना है, जिसमें आप गेहूं जो है दोस्तों गेहूं, मकई और चावल इनका ही इस्तेमाल कीजिए, जिसमें कि आप जो है दोस्तों 15 ग्राम तक गेहूं, 20 ग्राम तक यहाँ पर मकई और साथ ही में दोस्तों 10 ग्राम तक चावल इनका इस्तेमाल करके उस पर गुड़ पानी का छिड़काव कर दीजिए, ताकि वह बहुत ही चाव से हमारी मुर्गियां इस फीड को खा लेंगी। इसके हिसाब से दोस्तों आप देख सकते हो 20 ग्राम मकई, 15 ग्राम यहाँ पर दोस्तों गेहूं और 10 ग्राम चावल, यानी कि तकरीबन 45 ग्राम। और उसके साथ ही दोस्तों आपको 10 ग्राम यहाँ पर जो है लेयर फीड का इस्तेमाल करना है। कभी कभार इसमें 4-5 ग्राम प्लस माइनस हुआ, कम ज़्यादा हुआ तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरीके से आपको पूरा फीड मैनेजमेंट तय करना है। लेकिन यह करते हुए कभी गेहूं, मकई और साथ ही में दोस्तों चावल की जगह पर आप जो आटे की चक्की होती है उसके नीचे का वेस्टेज आटा प्रति मुर्गी प्रतिदिन 20 ग्राम तक भी यहाँ पर दे सकते हो। इसका इस्तेमाल इतना करने से क्या होगा दोस्तों कि बहुत बढ़िया फायदा हो जाएगा। कैसे, एक तो हमें जो चक्की का आटा है इस्तेमाल करने से सस्ता मिल जाएगा, उससे हमारा फीड मैनेजमेंट बेहतर होगा, खर्चा कम होगा। और उसके बाद ही दोस्तों लेयर फीड देने से अगर मुर्गियों के शरीर में कुछ घटकों की वहाँ पर डिफिशियंसी होता है तो वो भी भर जाती है। लेकिन इस तरह से फीड मैनेजमेंट करने से मुर्गियों के शरीर में बीमारी आने का प्रतिशत घट जाता है, क्योंकि दोस्तों मुर्गियां अंदर से स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि आप एक गलती कर दोगे और मुर्गियों को सूखे की जगह गीला ही फीड देते रहोगे तो फ्री रेंज में घूमकर मुर्गियां जो है दोस्तों फीड खाएंगे, उसके साथ पानी का प्रतिशत बढ़ जाएगा। और दोस्तों आप जो फीड दोगे वो गीला ज्यादा दोगे तो दोस्तों मुर्गियों के शरीर में पानी का प्रतिशत बढ़ के वहां पर मुर्गियों के शरीर का तापमान घटने की वजह से मुर्गियां एक्सपायर हो सकती है। यानी कि दोस्तों हमारी मुर्गियों को हम जीवित भी रख सकते हैं और उसको हम दिक्कत में भी ला सकते हैं। इसलिए एक गलती आपकी मुर्गियों को बहुत बड़ी आफत बन के टूट पर पड़ सकती है। इसलिए दोस्तों मुर्गियों का पालन पोषण करते हुए यहाँ से आगे आप बरसात की मौसम में फीड मैनेजमेंट में 20 ग्राम मकई, 15 ग्राम गेहूं, 10 ग्राम चावल और 10 ग्राम लेयर फीड प्रतिदिन लीजिए। और कभी कभार नहीं तो प्रतिदिन 20 ग्राम आटा मिले तो बहुत बढ़िया होगा दोस्तों। उसका इस्तेमाल गेहूं चावल की जगह पर भी आप कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर 100%। तो देखिए दोस्तों इतना इस्तेमाल करने के बाद दोस्तों आपको अपोजिट फीड मेथड में कुछ और भी बातें यहाँ पर समझ कर लेनी होगी। तो देखिए दोस्तों ये बात हुई फीड की, लेकिन इसके साथ साथ मुर्गियों के शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए कुछ और बातें कीजिए। नंबर 1,
बरसात के मौसम में आपको हफ्ते में 2 बार मुर्गियों को गुड़ पानी पिलाना है, जो कि 1 लीटर पानी में 100 ग्राम हो। और सभी मुर्गियों को, सभी चूजों को दोस्तों आपको यहाँ पर यह मिश्रण देना है। इसका फायदा है, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। गुड़ पानी देने से मुर्गियों के शरीर में बढ़ जाती है दोस्तों गर्मी। नंबर 2, बरसात के मौसम में मुर्गियों को 10 ग्राम प्रतिदिन लहसुन आपको देना है। इससे दोस्तों मुर्गियों के शरीर में एक अलग संप्रेरक का स्राव होता है, जिससे मुर्गा और मुर्गी क्रॉस होने लगते हैं, जिससे आपका अंडों का उत्पादन भी बढ़ने लगेगा। इसलिए दोस्तों लहसुन का इस्तेमाल बरसात के मौसम में प्रतिदिन प्रति मुर्गी 10 ग्राम आपको करना है। नंबर 3 दोस्तों, बरसात के मौसम में वेस्टेज मछली का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। और साथ ही में दोस्तों बरसात के मौसम में जो है दोस्तों आपको यहाँ पर सूखा मिलने वाला जो मछली का जो सुक्कड़ कहा जाती है दोस्तों, उसका भी इस्तेमाल आपको यहाँ पर कर सकते हैं, जो दोस्तों 20 रुपए के दरमियान आपको मिल सकता है। चौथी बात दोस्तों कि यह सब आप कर रहे हो फीड मैनेजमेंट में, लेकिन होटल, हॉस्टल, रेस्टोरेंट का फीड दोस्तों ज़्यादातर जब वातावरण में वहाँ पर दोस्तों बरसात ना हो तब आपको इसका इस्तेमाल करना है। और ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों होटल, हॉस्टल, रेस्टोरेंट का जो फीड है उसका इस्तेमाल ज़्यादातर बरसात के मौसम में टाल दीजिए, क्योंकि इसका बहुत भयंकर लॉस भी हमें दिखाई दे सकता है। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर और एक बात की जानकारी आपको रखनी होगी कि इन सभी का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गियों के शरीर में कैसे बढ़ी, इसका प्रबंध करना होगा। इस तरीके से यदि आप 50 से लेकर 60 ग्राम प्रतिदिन सूखा फीड देते हो और साथ ही में गुड़ पानी, लहसुन और वेस्टेज मछली के पार्ट्स का इस्तेमाल करते हो, तो 100% दोस्तों आपकी मुर्गियों की ग्रोथ अच्छी होगी। और एक भी गलती यहाँ पर करते हो तो 100% आपका हो सकता है यहाँ पर दोस्तों लॉस। इसलिए दोस्तों अगर इस व्यवसाय से लाखों का मुनाफा पाना है तो दोस्तों कृपया आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप फीड मैनेजमेंट में कोई भी गलती मत करिए। इस फीड मैनेजमेंट को अपनाकर दोस्तों आपकी इनकम तो बढ़ेगी, लेकिन खर्चा भी कम होगा और मुर्गी तंदुरुस्त रहेगी। और ऐसा माना जाता है कि सर सलामत तो पगड़ी 50 और मुर्गी सलामत तो फार्म 50। इस बात की जानकारी आपको रखना 100% दोस्तों यहाँ पर है ज़रूरी। तो देखिए दोस्तों इस हिसाब से सही फीड मैनेजमेंट को अपनाइए। और ऐसी छोटी छोटी बातें दोस्तों मैं ऑनलाइन बैचेस में सिखाता हूं, बताता हूं। और ऐसे में दोस्तों यदि आपको मेरे साथ जुड़ना है और जुड़कर लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है तो देसी मुर्गी पालन की ऑनलाइन ट्रेनिंग पाने के लिए दोस्तों मुझसे जुड़ने के लिए संपर्क कीजिए 84 21 82 62 62 पर। संपर्क होने के बाद सभी बातें विस्तार से बताऊंगा, जिस माध्यम से आप और मैं मिलकर दोस्तों आपका मुनाफा लाखों के ऊपर लेकर जाएंगे। तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 84 21 82 62 62 पर। तो आज की अपोजिट फीड मेथड बरसात के मौसम में किस तरह से रहनी चाहिए मुर्गियों की फीड मैनेजमेंट आपको समझ में आई होगी। कुछ सवाल हो गए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ लीजिए। पसंद आया होगा वीडियो लाइक कीजिए, किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं। दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करते ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।